हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर हम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रिय निग्रह। So we have to control the senses. If we really want spiritual life, स्टार्टिंग टाइम में जब संसार की चीजें आपको आकर्षित करती हैं तो उस समय खुद को रोकिए। इंद्रिय निग्रह का मतलब है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। लेकिन आप सभी जानते हैं आज के समय में हम सेंसेस पे बिल्कुल कंट्रोल खो चुके हैं। पढ़ाई के लिए बैठते हैं 1 घंटे के लिए और सोचते हैं कुछ देर के लिए फ़ोन देख लेते हैं, कुछ देर शॉर्ट्स में लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर होते 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 कब 1 घंटा बीत जाता है हमें पता नहीं लगता। भारत में भी स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया वैसे तो हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम इंस्टाग्राम को खोल लेते हैं। इंस्टाग्राम खोलने के बाद फिर अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं, गलत सलत कंटेंट देख लेते हैं, सेंशुअल कंटेंट देख लेते हैं। फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। उस कारण बार बार हमारा पतन होता रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस टूटता रहता है, डीमोटिवेट होते रहते हैं। प्लानिंग बहुत सारी बनाते हैं लेकिन उस प्लानिंग को फॉलो नहीं कर पाते हैं। फिर हम आहार भी शुद्ध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जब हमारा कंट्रोल हमारी सेंसेस पे नहीं हो पाता है तो बाकी सेंसेस भी एक्टिवेट हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं, कहती हैं हमें भी कुछ खाना चाहिए। तो आपकी जब जिह्वा कहती है कि मुझे एक बहुत ही टेस्टी खाना चाहिए, जल्दी से जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर किया जाए, जल्दी से ये बर्गर खाया जाए, पिज्ज़ा खाया जाए, तो फिर से कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर से हम गिर जाते हैं। बार बार इस लूप में कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा होता है अंदर ही अंदर कि हम ट्रैप्ड हैं कहीं ना कहीं। हम असल में लगता है कि हम फ्री हैं पर असल में हम ट्रैप्ड हैं। हम हमारी इंद्रियों का स्लेव बन चुके हैं, इंद्रिय निग्रह नहीं हो पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं। जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं होगा हम किसी भी चीज में सक्सेस अचीव नहीं कर पा सकते। तो अगर हम किसी भी एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं, अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जिंदगी के गेम में भी विजेता बन के निकलना चाहते हैं, तो इंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है। अब नॉर्मली हमें ये लगता है कि इंद्रिय निग्रह ना होने का सबसे बड़ा रीजन मैं खुद हूं, लेकिन असल में आपकी गलती नहीं है। हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी सेंसेस जो हैं वो हाईजैक हो चुकी हैं। आज के टाइम में कलयुग में पूरा वातावरण इस तरीके से बनाया गया है कि आपके आसपास आपका इंद्रिय निग्रह बिल्कुल भी ना हो। हर चीज आपकी सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए होता है। हर जगह आपको जोमेटो स्विगी के ऐड दिखेंगे, हर जगह आपको इस तरह का कंटेंट मिलेगा, इस तरह का सेंसेशनल कंटेंट मिलेगा जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहेगा, जो आपको सेंसुअली एक्टिवेट करेगा और आपका इंद्रिय निग्रह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिसकी हेल्प से आपका इंद्रिय निग्रह जरूर हो जाएगा और आपका मन भी आपके वश में आ जाएगा। आप सभी जानते हैं इंद्रियों को जब हम आहार देते हैं, यानी हम सेंसेस को जब फूड देते हैं, तरह तरह का, आंखों को अलग फूड देते हैं, स्पर्श का अलग फूड देते हैं, जिह्वा को अलग फूड देते हैं, ये सारा फूड देने से हमारी इंद्रियां कंट्रोल से बाहर भाग जाती हैं, जिस कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता। मन वश में नहीं रहता तो बुद्धि भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। और आप जानते हैं कि अगर विनाश काले विपरीत बुद्धि खराब हो गई तो हम डिसीजन सही नहीं लेते और संशात्मा विनश्यते। तो आज ही हमें प्रण लेना है कि इन इंद्रियों को हमें वश में जरूर करना है। जिस अस्त्र शस्त्र की आज हम बात करने वाले हैं वो है प्रत्याहार, यानी अष्टांग योग की 5वीं अवस्था है। आज हम जानने वाले हैं कि प्रत्याहार होता क्या है, कैसे हमें इसे अप्लाई करना है, किस तरीके से इसके बाद इंद्रिय निग्रह जरूर हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रत्याहार क्या है। देखिए, प्रत्याहार बना है प्रति प्लस आहार से, यानी इसका मतलब है विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में पूर्ण रूप से इंडल्ज्ड है और पूरा एनवायरनमेंट इस तरीके से कस्टमाइज्ड है कलयुग में कि हमारी सारी की सारी इंद्रियां कंटेंट में या फूड में या किसी ना किसी चीज में हर समय इंडल्ज्ड होती है। जब वहां से हम अपनी सेंसेस को विड्रॉ करके मन के वश में ले आते हैं तो उसको प्रत्याहार की अवस्था बोलते हैं। जैसे आपने कछुए को जरूर देखा होगा, कछुआ जो है वो अपने सारे पैरों को ऐसे अंदर अपनी शेल में ले जाता है, खासतौर पे जब जब वो भय महसूस करता है। इसी तरीके से हमारी इंद्रियों के सामने आसपास बहुत सारे ऐसे विषय मिलेंगे, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो बार बार कहेंगे मुझे कंज्यूम कर लो, मुझे कंज्यूम कर लो। लेकिन हर एक ये कंजम्पशन जो है ना वो आपकी इंद्रियों को और ओवर पावर करेगा और इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाएगा। तो प्रत्याहार जो होता है वो इसी का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। थ्रू प्रत्याहार यू गेन कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। अब प्रत्याहार की एक बहुत ही खास बात होती है, यू डोंट हैव टू फाइट सेंसेस, यू हैव टू विड्रॉ देम। फाइट करने और विड्रॉ करने में एक डिफरेंस होता है। फाइट करने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे मान लीजिए एक अर्ज हो रही है पिज्जा खाने की। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि पिज्जा नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन जितना आप ये सोचोगे ना कि मुझे नहीं खाना, उतना क्या होगा, वो इच्छा और भी ज्यादा डोमिनेट कर जाएगी और आपके लिए
प्रत्याहार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहीं पे सेंसेस को हमें विड्रॉ करना है और उसको हमें चैनलाइज करना है इन द राइट डायरेक्शन। वही अब हम जानने वाले हैं कि प्रत्याहार को अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें। पर आइए उससे पहले जानते हैं कि हमारे शास्त्र प्रत्याहार के बारे में क्या कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 54, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। मतलब जब इंद्रियां अपने विषयों से अलग होकर मन के कंट्रोल में आ जाती हैं तो उसे ही प्रत्याहार की अवस्था कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र चैप्टर 2 वर्स नंबर 55, ततः परमा वश्येति इंद्रियाणाम, यानी प्रत्याहार से इंद्रियों पे कंप्लीट मास्टरी आ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 58 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। यदि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह सही समय पे समेट लेता है, खतरे का आभास कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और एक स्थिर बुद्धि ही सही डिसीजन ले सकती है। यानी इसके बाद आप जो भी रूटीन बनाओगे, जो भी प्लान करोगे, उसको आप फॉलो कर पाओगे भाई। और एक सही रूटीन से आपकी स्टडी कंसिस्टेंट होगी और जब ये कंसिस्टेंट स्टडी की हैबिट आपकी बन जाएगी तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। देखिए प्रत्याहार का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो है ना वो है इंद्रिय प्रत्याहार। देखिए हमारी 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस को हम तरह तरह का इनपुट देते हैं जिससे हम इंडल्जेंट हो जाते हैं। जैसे आज का जो नॉर्मल एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्रिएट है वो बहुत इंडल्जेंस के लिए बना है, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली कंट्रोल करना है ताकि जो इनपुट्स हमें रिसीव हो रहे हैं ना तरह तरह के, जिस कारण इंडल्जेंस बढ़ती जा रही है, उन इनपुट्स को ही हमें वहीं पे रोकना है। अगर हम सेंसेस को तरह तरह के इनपुट्स देंगे तो नेचुरली वो डाइवर्ट होंगी और आपका इंद्रिय निग्रह हो नहीं पाएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि सोशल डाइटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मॉडर्न टर्म में समझे, सोशल डाइटिंग का मतलब ये है कि भाई ऐसे जो भी अकाउंट्स जिससे आपका दिमाग खराब होता है, यानी आप गलत डायरेक्शन में जाते हैं, आपको मजा तो आ रहा होता है, शॉर्ट टर्म में प्लेजर मिल रहा होता है, पर आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ये बात पता है, तो इस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करना है। ऐसी एप्स जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करती हैं, जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में इंस्टाग्राम या इस तरह की एप्स का कोई भी रोल नहीं है, तो उनको आपको डिलीट कर देना चाहिए, उनका यूज ही नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लो उसके बाद आप कंट्रोल्ड उनका यूज कर सकते हो। अब मैं जानता हूं आपके दिमाग में आ रहा होगा यूट्यूब के बारे में। भाई यूट्यूब पे आप बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस देखते हो, लेकिन यही एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा वीडियोस देख लेते हो। कई बार हम एक रील से शुरू करते हैं, पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर सोचते हैं यार चलो रील देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, और कुछ देर के बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होता है कि हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है, हमारा माइंड फिर अशांत हो जाता है, गिल्ट ट्रिप में पहुंच जाता है और अब वो सोचता है कि यार अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, और आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, हो सके तो एक अच्छा कोर्स ले लें। आज के टाइम में बहुत सारे सस्ते कोर्सेज और अच्छे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ते कोर्स को चुन लीजिए और एक लर्निंग ऐप से प्रॉपर अच्छे तरीके से सिस्टमाइज पढ़े। बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन कहीं कुछ समझ में नहीं आता, खट से यूट्यूब पे सर्च किया, लेकिन यूट्यूब पे सर्च में प्रॉब्लम क्या है, 5 तरह के रिकमेंडेशंस आएंगे और उनसे आप कहां से कहां पहुंच जाओगे और कितना समय आपका व्यर्थ हो जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। हो सकता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपके घंटों व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए अगर हम किसी भी एग्जाम की ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान देना है कि हमें एक पर्टिकुलर बैच पे और उन टीचर्स पे ट्रस्ट करके अपना पूरा फोकस के साथ उसी को फॉलो करना है। होता क्या है, हम टीचर्स पे पूरा ट्रस्ट करते नहीं, इवन अच्छे अच्छे टीचर्स में भी कमियां निकालते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब उनसे हम क्लास में ध्यान से पढ़ते नहीं, क्लास में जब हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो टीचर्स में कमी निकालते हैं, कमी हमारे अंदर होती है। फिर हम YouTube पे जाते हैं, YouTube पे किसी और टीचर को देखते हैं, अब दूर के ढोल सुहावने उस टीचर से अगर हमें आसानी से समझ में आ जाता है, हो सकता है उस टीचर ने बहुत आसान पढ़ाया हो, उस कारण क्या होता है हमारा इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाता और हमें ये इल्यूजन हो जाता है कि मैं तो पढ़ाई ही कर रहा था ना। लेकिन आप सभी जानते हो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सही बनता है। अगर हम सिर्फ वीडियोस के वीडियोस देखते रहेंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं बनेगा। आज के टाइम में ज्यादातर लाखों स्टूडेंट्स की यही सिचुएशन है, वो वीडियोस में ही टाइम बिताते जा रहे हैं, रियल प्रैक्टिस रियल पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही है। इसी तरह से आपका स्टडी एनवायरनमेंट, जहां पे आप स्टडी करते हैं उस एनवायरनमेंट में क्या क्या है, वहां पे बहुत सारे गैजेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, अपने फोन लैपटॉप आसपास इन जनरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरली हमारी अर्ज होगी कि उसको हम मटेरियल दें, उसको कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कराएं। इसी के साथ साथ आपका स्टडी एनवायरनमेंट, आपकी स्टडी टेबल, सब कुछ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होना चाहिए। जितना शांत आपका एटमॉस्फेयर रहेगा उतना ही काम आपका माइंड रहेगा। इंद्रिय प्रत्याहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें जिह्वा पे कंट्रोल
कंट्रोल करना है। यानी ये सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी सेंसेस आपस में कनेक्टेड है। अगर एक जगह भी आपने कंट्रोल लूज कर लिया तो बाकी सेंसेस अपने आप भटक जाएगी। आपको अपने जीवन में लेके आना है सात्विक वेजिटेरियन फूड, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। और अगर आपके भोजन में पवित्रता आ जाती है ना, तो प्रत्याहार आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगले प्रकार का प्रत्याहार है प्राण प्रत्याहार। प्राण हमारी वाइटल फोर्स है जिससे हमारी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही होती है। अब जब इस प्राण शक्ति को यानी वाइटल फोर्स को हम डिजायर्स में लगाते हैं, कंपल्शंस में लगाते हैं, तो ये एनर्जी बाहर की तरफ स्कैटर हो जाती है। लेकिन इसी एनर्जी को हम इनवर्ड भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उसका तरीका होता है योग। अब योग का यहाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ योग आसन से नहीं है। योग आसन से आपका शरीर जो है वो बेहतर महसूस करता है, लेकिन शरीर के साथ साथ आपका पूरा प्राण का फ्लो भी बेहतर होता है। अब आसनों के साथ साथ आपको प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अनुलोम विलोम अगर आप कुछ देर करते हैं, या अनुलोम विलोम के साथ अगर आप कपालभाति कुछ देर करते हैं, तो इन प्राणायाम से भी आपका प्राण प्रत्याहार होता है। इसके अलावा सुदर्शन क्रिया भी बहुत ही पावरफुल क्रिया है। इन क्रियाज में नॉर्मली ब्रीदिंग रिदम्स का और टेक्निक का यूज होता है, और ब्रेथ का हमारे माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। अगर हमने ब्रेथ से माइंड पे कंट्रोल किया तो उसकी हेल्प से प्राण प्रत्याहार का पॉसिबिलिटी हो जाता है। प्रत्याहार का अगला प्रकार होता है कर्म प्रत्याहार। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कर्मण्य वादे का रस्ते माँ फलेशु कदाचन। यानी यहाँ पे आपको अपने धर्म यानी अपनी ड्यूटीज पे फोकस करना है। जो भी आपका रोल इस जिंदगी में आपको मिला है, उन ड्यूटीज को भली भांति पूरा करना है, लेकिन पर्सनल रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन से आपको दूर रहना है। अब देखिए, जितना पर्सनल रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन से आप दूर रहेंगे ना, उतना जिंदगी में सक्सेस नेचुरली आपको ज्यादा मिलेगी। और अगर आप रिजल्ट से डिटैच रहेंगे ना, तभी आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। प्रत्याहार का सबसे एडवांस्ड फॉर्म होता है मनो प्रत्याहार। इसका मतलब जो सेंसेस को आपने पावर दे रखी है, उस पावर को कंप्लीटली विड्रॉ करके माइंड की तरफ ले जाना और माइंड के फॉर्मलेस नेचर की तरफ ले जाना, जिससे आप कंप्लीटली डिटैच हो जाते हो एक्शन से और सेंसेस से, इंटेलिजेंस से। ये एक्चुअली बाकी जो ऊपर प्रत्याहार बताए उसका आउटकम है। जब वो आपके हो पाएंगे तो तीसरी अवस्था आ जाएगी, और इसको पाने के लिए नाम जप बहुत ही सुप्रीम है। नाम जप का डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो नाम जप अगर आप अपनी जिंदगी में लाएंगे तो ये जो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रत्याहार है, ये आप तुरंत फील करेंगे। तो ये जो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रत्याहार है, ये भी आप जल्दी अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ नाम जप। इसके अलावा अब मैं आपको दे देता हूं एक बोनस टिप जो प्रत्याहार को अप्लाई करने में बहुत हेल्प करेगा। वो है सेंसरी फास्टिंग, यानी सेंसेस की फास्टिंग बड़ी हेल्पफुल होती है। यानी वीक में एक दिन हम व्रत रखते हैं या फास्ट रखते हैं, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में तो हेल्प करेगा ही, प्लस हमारा प्रत्याहार और भी मजबूत होगा। उसके अलावा वीक में अगर एक दिन हम डिजिटल फास्टिंग करते हैं, जिस दिन हम कोई भी डिजिटल डिवाइस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सेंसेस पे कंट्रोल और भी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा दिन के भी कुछ घंटे ऐसे हैं जब आपको कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करना, जैसे सुबह उठने से लगभग 1 से 2 घंटे बाद तक, और सोने से 1 से 2 घंटे पहले आपको फोन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। इस तरह अगर आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करोगे ना, तो इंद्रिय निग्रह तो होगा, उसके बाद प्रत्याहार की अवस्था भी आपकी जिंदगी में जरूर आएगी और आप किसी भी गोल को अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो भाई आज से ही इंद्रियों की गुलामी छोड़ो, प्रत्याहार को जीवन में अपनाओ और अपनी सुपर पावर को पहचानो। सभी को राधे राधे। लव यू ऑल।